आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मानतुंग आचार्य के पद पंकज सिरना, सुमरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। गुरुदेव की वंदना करते बारंबार, आसमती की अर्चना गुरु करो स्वीकार। हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारतवर्ष एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की। यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की, यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की, 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 यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की समोस्तरण में ऋषभ विहार में 48 दिवसीय विधान का आयोजन चल रहा है। और आज समोस्तरण के अंदर 48 दिवसीय विधान का वह 11वां दिवस है। और आज 11वें दिन के वह सची इंद्राणी और स्वधर्म इंद्र भगवान की भक्ति आराधना करेंगे। आचार्य मानतुंग स्वामी जी 48 काव्यों के माध्यम से भगवान की
कथा का वाचन कर रहे हैं। एक एक काव्य के अंदर गागर में सागर समाया हुआ है। आज 11वें काव्य के माध्यम से वह सुंदर दिव्य कृति श्री भक्तंबर स्तोत्र के 11वें काव्य के माध्यम से आज आचार्य मानतुंग गोस्वामी जी कह रहे हैं, अपनी कथा के माध्यम से भगवान की कथा का वाचन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं 11वें काव्य में? दृष्ट्वा भवन्ते मनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदोग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कः इच्छेत्। दृष्ट्वा भवन्ते मनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदोग्धसिन्धो क्षीरं क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कः इच्छेत्। आचार्य भगवान मानतुंग गोस्वामी जी 11वें काव्य के माध्यम से और कह रहे हैं, भगवान आपके दर्शन जो एक बार करता है, दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम, जो अपलक, जो बिना पलके झुकाए आपके दर्शन एक बार करता है, जो अपने नैनों में एक बार आपको बसा लेता है, फिर उसे कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किस प्रकार जैसे किसी ने क्षीर समुद्र का मीठा जल पी लिया हो, क्या वह खारे जल को पीना चाहेगा? नहीं। जिसके मुंह मीठा जल क्षीर समुद्र का, वह श्वेत जल दुग्ध के समान मीठे जल को पीने के बाद वह खारे जल को नहीं पी सकता। इसी प्रकार हे भगवान, जो भव्य जीव, जो भक्त आपको एक बार अपने नैनों में बसा लेता है, फिर उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और हम तो एक उदाहरण देते हैं आप लोगों का, कि जैसे आप लोगों में आज ब्रांड 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 करते हो, आप लोग जो एक बार मोबाइल का एप्पल हाथ में ले लेते हो, उसके बाद नोकिया का ले सकते हो क्या? बताइए ना। एक बार एप्पल का मोबाइल चलाने के बाद नोकिया का चला सकते हो क्या? बोलो ना। नहीं चला सकते। पर्सनैलिटी, ब्रांड, इमेज, एक बार एप्पल का मोबाइल जिम में रखने के बाद लोग कहेंगे क्या हो गया। ऐसे ही भगवान आपको जो एक बार अपने हृदय में बिठा लेता है, अपने नैनों में एक बार बसा लेता है, फिर वह कहीं और नहीं भटकता है। और आपकी ब्रांड तो अद्भुत है। आपके पास तो वो खजाना है, एक एक ऐप को खोलते जाओगे और खजाना निकलता चला जाएगा। आप खोल के तो देखिए, पहली ऐप खोल के देखिए, आपको वीतरागता के दर्शन मिलेंगे।
दूसरी ऐप खोलिए, 46 मूल गुणों के धारी अरिहंत भगवान मिलेंगे। आप एक एक ऐप को खोलते जाइए और भंडार देखते जाइए। ये श्रृंगार किसके लिए होता है? इस संसारी प्राणी के लिए होता है। भगवान कभी श्रृंगार से प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। वह भक्ति में कुछ नहीं दिखता। वह भक्ति में उड़द की दाल के छिलके भी छप्पन प्रकार का भोजन बन जाता है। वह छिलके भी आहार में आहार का रूप धारण कर लेते हैं। वह भक्ति में जिसने आपको अपने नैनों में बसाया है, जिन्होंने अपने आपको अपने हृदय में बसाया है, उनकी बेड़ियां भी खुल जाती हैं। उनके सिर के मुंडन भी बाल उग जाते हैं। और आहार, जहां कितने दिन से आहार नहीं मिला था, 3 दिन से जो काल कोठरी में पड़ी थी, और वहां पर भी प्रभु नैनों में बसे थे। चंदना पुकारे स्वामी द्वारे पे खड़ी, आजा वीरा स्वामी मोह पे बेपदा पड़ी। हो महावीर प्यारे पधारो तुम मेरे आंगन, प्रभु जी दे दो अब दर्शन हो। एक दुखिया चंदन वाला थी, 3 दिनों की भूखी प्यासी, हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़ी, मुख में लिए उदासी। ओ महावीर आओ आओ आओ, आज चंदना तुम्ही को पुकारे। हो महावीर प्यारे पधारो तुम मेरे आंगन, प्रभु जी दे दो अब दर्शन हो। काल कोठरी में भी नैनों में आप बसे हो। 48 तालों के अंदर भी आप बसे हो। नाग के हार के अंदर भी आप बसे हो। कुष्ठ रोग के अंदर भी आप दिखाई दे रहे हो। जब परम पूजा आचार्य भगवंत 61 सुमति सागर जी महाराज की। चे अंबर ने मुझसे ये पूछा, गुरुवर तेरे कैसे हैं? मैं बोला तू देखे तो झुक जाए, ज्ञान सागर गुरुवर ऐसे हैं। मैं बोला तू देखे तो झुक जाए, ज्ञान सागर गुरुवर ऐसे। वाणी सुनो जिन वाणी, सुनो सुनो जिन वाणी, सुनो जिन वाणी। ओ निशि भोजन का त्याग करो रे, ओ आओ
महाराज आओ। जय हो, जय हो। कंपायमान होने लगता है। लगता है जय हो तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी की। दे आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भगवान आदिनाथ का आदि कुमार के रूप में अयोध्या में जन्म हो चुका है। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो। हर गाँव में, हर गाँव में, हर गाँव में छाई बहारे बहारे। इंद्राणी नाचे अंगना में, इंद्राणी नाचे अंगना में। धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। बालक को लेके आएगी खिलावे और मुस्काती आवे। कब मरने ना तरस पावे कुड़ी पे वो तो बरी बरी जावे। कब मरने ना तरस पावे। हाथ जोड़ कर मांग रहे प्रभु को दे दे इंद्राणी। आज नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मेरी इंद्र रानी, रानी महारानी, रानी ललना नजर इठला करके चल रहे वे तो प्रभु को दे दे इंद्राणी। नाची प्रभु पारे चुप छन